वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, इस चीज का हम डिटेल कंसेप्ट पहले ही समझा चुके हैं हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो चैप्टर में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये हमारी वीडियो देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम इस पेज पे करेंगे डायरेक्ट एक क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा सा क्वेश्चन है हमारा 61। X, Y and Z are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2। X, Y, Z तीनों पार्टनर है, 5:3:2 के रेशियो में क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बांटते हैं। They admit W as a partner for 1/6 share। Following is the extent of the balance sheet on the date of admission। हमें देखो बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन दे रखी है। जनरल रिजर्व दे रखा है 36,000 रुपए का, कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है 6,000 रुपए का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है कितना, 18,000 रुपए का, जो कि हमारा क्या है, सारे क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब इससे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्या होने वाले हैं, क्रेडिट होने वाले हैं। इसके बाद हमें दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है कितना, 24,000 रुपए का। इससे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, हमारे डेबिट होंगे। सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस की एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय 36,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय 6,000 रुपीज। उसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट कितना है हमारा, 18,000 रुपीज। ये सारा किसमें बढ़ जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इन तीनों में बढ़ेगा किसमें, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारे यहाँ पे क्या गिवन है, 36,000, 6,000 और 80,000, टोटल कितना हो गया, 60,000। 60,000 किस रेशियो में बैठेगा, 5:3:2। 30,000, 18,000 एंड 12,000, जो कि हमारा रेशियो क्या था, 5:3:2। नरेशन क्या रहेगी यहाँ पे, बीइंग ऑल रिजर्व एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमारा एडवर्टाइज सस्पेंस था कितना, 24,000 रुपए का, जो पार्टनर से चार्ज कर लिया जाएगा। उसकी एंट्री क्या रहेगी हमारी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट कितना था यहाँ पे, 24,000 रुपए का। 24,000 का 5/10 किसके पास चला जाएगा, हमारे पास एक्स कैपिटल के पास। और 24,000 का 3/10 किसके पास जाएगा, यहाँ पे 7,200 रुपए वाइस कैपिटल के पास। और कहते हैं 24,000 का 2/10 किसके पास जाएगा, मतलब 48,000 रुपए जेड कैपिटल अकाउंट में, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एडजस्टेड, कहा एडजस्ट कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है केस नंबर बी। केस नंबर बी में हमें क्या दे रखा है, ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। ए और बी क्या है, पार्टनर है, 4:3 के रेशियो में क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बांटते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2019 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। फर्स्ट अप्रैल 2019 करते हैं, न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। ऑन द डेट सी एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ ए बी शो एट जनरल रिजर्व 84,000 रुपीज। जनरल रिजर्व कितना दिखा रहा है, 84,000 रुपए जनरल रिजर्व का बैलेंस दिखा रहा है, और साथ में दिखा रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ 8,400 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस दिखा रहा है कितना, 8,400 रुपए। एक तो लॉस दे रखा है, एक हमारे दे रखा है, रिजर्व दे रखा है। पास में जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम ऑन सीज एडमिशन। अब देखिए सी का एडमिशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे हम कहते हैं जो लॉस हुआ है उसको उससे वो रिकवर कर लेंगे, या फिर जो रिजर्व था वो उसके पास बांट देंगे। सी से हमें कुछ भी लेने देना नहीं है। यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है केवल उन्हीं को जनरल रिजर्व और कहते हैं डेबिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही झेलना पड़ेगा।
सबसे पहले हमारी एंट्री क्या रहेगी यहाँ पे, ये हमारा सेकंड केस है, बी केस है। पहली एंट्री हमारी यहां पे रहने वाली है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व हमारे यहाँ पे कितना गिवन दे रखा था, 84,000 रुपीज का। अब 84,000 रुपीज यहाँ पे किस में टेके, 4:3 के रेशियो में। 12 4 जा 48 और 12 3 जा 36। हमने क्या कर दिया, जो जनरल रिजर्व था किसी कंपनसेट कर दिया, ए और बी को कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके बाद यहाँ पे क्या था, साथ में देखा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके हमारे पास एंट्री क्या होगी यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितने देखा था, 8,400। इसका मतलब 4,800 ए से लिया जाएगा और 3,600 किससे लिया जाएगा, बी से लिया जाएगा। ये हमारा सेकंड केस में यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। थर्ड केस क्या दे रखा है इसके अंदर, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 72,000 रुपए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रहा है कितना, 72,000 रुपए का। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड when there is no claim against it, the firm has two partner x and y। फर्म के कितने पार्टनर है, x और y, दो पार्टनर है। 72,000 रुपए क्या हुआ, क्या था हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जेड यहाँ पे कुछ भी क्लेम नहीं हुआ है, तो हम किसे करेंगे, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पे इक्वल रहेगा। ये हमारे पास थर्ड केस है। थर्ड केस की हमारी एंट्री क्या रहेगी यहाँ पे, सबसे पहले एंट्री वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, 72,000 रुपए का, जिसमें से एक्स और वाई को बटना है। रेशियो कितना नहीं दे रखा, तो कितना हो जाएगा, 36,000 रुपए एक्स को, 36,000 रुपए वाई को। यहां पे हमारा थर्ड केस भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर क्या होता है फोर्थ केस, फोर्थ में डी केस है हमारे पास। डी केस में हमें क्या यहाँ पे दे रखा है, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। द्वारा यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिलेटेड एंट्री है। 72,000 रुपए रिजर्व दे रखा है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड व्हेन देयर इज अ क्लेम 48,000 रुपीज। अब की बार क्या हो चुका है, क्लेम हो चुका है कितना, 48,000 रुपए का। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जनरल एंट्री क्या रहेगी हमारे पास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 से टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। क्लेम कितने का हुआ है, 48,000 रुपए का हुआ है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 72,000 में से 48,000 जैसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 24,000 रुपए। 24,000 किस बढ़ जाएंगे, एक्स और वाई में, इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में। प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है यहाँ पे इक्वली, तो इक्वली क्या रहेगा, 12,000 रुपए किसके पास चले जाएंगे, यहाँ पे एक्स कैपिटल में, 12,000 रुपए का चले जाएंगे वाइज कैपिटल में। ये हमारा कौन सा था, डी केस था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस क्या है यहाँ पे, give the journal entry to distribute investment fluctuation reserve of 24,000 rupees at the time of the admission of Z when investment market value 1,10,000 rupees appear at 1,20,000 rupees। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू 1,10,000 रुपीज और बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,20,000 रुपीज। द फर्म हैज टू पार्टनर एक्स एंड वाई। फर्म के कितने पार्टनर है यहाँ पे, दो पार्टनर। देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पे डिक्रीज हो चुकी है, कितने से, 10,000 रुपए की। लेकिन इसके लिए चिंता होने की कोई भी बात नहीं, कोई भी पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या रखा हुआ है, यहाँ पे रिजर्व रखा हुआ है कितने का, 24,000 रुपए का। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय 24,000। उसका देखिए इन्वेस्टमेंट हमारी कितने से घटी है यहाँ पे 10,000 रुपीज से, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपीज। अब देखिए जैसे हम 10,000 रुपीज कहते हैं रिजर्व में से निकाल के किसको दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, उसके बाद भी कितने बचते हैं हमारे पास 14,000 रुपए बचेंगे। ये 14,000 रुपए पार्टनर्स में किसमें दे दिए जाएंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्स और वाई को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 7,000 रुपए एक्स के पास और 7,000 रुपए वाई के पास। ये हमारे पास ई केस भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है स्टूडेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस के यहाँ पे दे रखा है, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दे रखा है कितना 4,800 रुपए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड व्हेन 20% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 20% जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आईएफआर में कर दिया जाएगा। द फर्म हैड टू पार्टनर एक्स एंड वाई। फर्म में कितने पार्टनर है यहाँ पे, एक्स एंड वाई। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व है यहाँ पे कितने का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय 4,800। इसमें से कुछ पैसा कहां से ट्रांसफर किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना 20%। अब यहां पे देखिए 4,800 का जो हमारा 20% बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पे 960 रुपए। इसके बाद जो बाकी बैलेंस होगा वो किसमें पड़ जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई जो हमें कहते हैं रेशियो गिवन है, यहाँ पे रेशियो कुछ भी गिवन नहीं है, तो जहां पे रेशियो गिवन नहीं होता वहां पे क्या हो जाता है, वो इक्वली होता है। अब देखिए 4,800 में से 960 रुपए में कहां पे देने पड़ेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो देखिए जैसे हम कहते हैं 4,800 में से 960 रुपया करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हमारा रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचने वाला है 3,840। और ये 3,840 किसमें बढ़ जाएंगे, पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में बढ़ जाएंगे, विच इज 90-20 एंड 90-20। इट इज 90-20 अमाउंट, नॉट 90-20 इक्वल रिटर्न। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट केस क्या दे रखा है, केस नंबर जी। देखिए केस नंबर जी पढ़ता हूं मैं यहाँ पे, ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 6:3:1। दे डिसाइडेड टू टेक डी into the partnership with effect from 1st July 2019. The new profit share ratio between A, B, C, D will be 3:3:1. They also decide to record the effect of the without effect in their books of वैल्यू बाय पासिंग सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए हमें यहाँ पे फिर से एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है हमारी, बिल्कुल 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होता है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। दूसरा क्या होता है इसमें स्टेप, अमाउंट निकालना। और तीसरा स्टेप यहाँ पे हमारा क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें फर्दर अमाउंट दे रखे हैं, जनरल रिजर्व के दे रखे हैं, कंटीजेंसी रिजर्व के दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट भी दे रखा है, और साथ में एडवर्टाइज सस्पेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस कितना 1,20,000 रुपए। तो देखिए जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, जनरल रिजर्व कितना दे रखा है यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का, 60,000 रुपए का दे रखा है यहाँ पे कंटीजेंसी रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कितना दे रखा है हमें 90,000 रुपए का। ये सारे प्लस कर लिए जाएंगे, टोटल कर देंगे कितना आएगा यहाँ पे 3 लाख रुपए। हमें यहाँ पे कहते हैं एक एडवर्टाइज सस्पेंस भी दे रखा है कितने का 1,20,000 रुपए का। इसे करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा एडजस्टेड अमाउंट जो आएगा वो कितना आने वाला है यहाँ पे 1,80,000 रुपए। तो देखिए अमाउंट तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम कहते हैं अपने स्टेप्स चलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। स्टेप नंबर फर्स्ट, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर थे ए बी सी एंड डी। रेशियो क्या आता है इनका 6/10, 3/10, 1/10। ये क्या है इनका
ओल्ड रेशियो, डी कुछ भी नहीं था, डी का रेशियो कितना हो जाएगा 0। न्यू रेशियो क्या है 3/10, 3/10, 3/10 और इसका क्या है 1/10। यहाँ पे 3/10 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, आंसर किसका है प्लस का। यहाँ पे कितना आ रहा है 0 इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब नील है ये। यहाँ पे आ रहा है -2/10, इसका मतलब ये क्या कर रहा है पार्टनर गेन कर रहा है। यहाँ पे कितना -1/10, ये पार्टनर तो ऑलरेडी क्या करेगा गेन करेगा, जो नया पार्टनर आता है वो हमेशा क्या करता है गेन करता है। अब देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट तो कर लिया, अब निकालते हैं इनका अमाउंट। अगर मैं यहाँ पे कहते हैं इनका अमाउंट निकालूं, स्टेप नंबर सेकंड, ए का अमाउंट कितना निकलेगा यहाँ पे 1,80,000 का 3/10। वहीं पे अगर बी का अमाउंट निकालूंगा 1,80,000 का 2/10 और सी का अमाउंट कितना होने वाला है यहाँ पे 1,80,000 का 1/10। 54,000, 36,000, 18,000। यहाँ पे क्या हो गया इनके तीनों के अमाउंट कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट काम क्या रह गया यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। एडजस्टमेंट एंट्री हमारे यहाँ पे क्या रहने वाली है, पार्टनर कौन कौन गेन कर रहा है, तो सी और एक क्या डी। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या रहने वाला है यहाँ पे 54,000 रुपए मिलेंगे किसको ए को, लेकिन देगा कौन 36,000 रुपए का कौन देगा यहाँ पे सी देगा, और वहीं पे डी कितने देगा यहाँ पे 18,000 रुपए। यहाँ पे पार्टनर कौन सा है डी है। इस तरह से अमाउंट क्या कर देंगे कंपेंसेट कर देंगे एंड नरेशन क्या रहेगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। यहाँ पे कर दिया मैंने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिए। इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आएगा, अगर आपको सब कुछ समझ आता है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।